बेसिक पर्पस इस ग्रुप का करने का यही है कि आप सब लोग रेकी फर्स्ट लेवल अच्छे से सीख जाएं विद एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ताकि अपनी डे टू डे लाइफ की आप रेगुलर प्रैक्टिस करके अपनी छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कर सके। और जब आप लगातार करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा। और रेकी के साथ साथ आप लोगों को इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि रेकी के साथ साथ आपने अपने खान पान सोच का बहुत ध्यान रखना है, जो हम समय समय पर डिस्कस करते रहेंगे। और कोई भी अगर इस समय पे दवाई ले रहा है किसी भी अपनी बीमारी की, तो आप लोगों ने कोई दवाई नहीं छोड़नी है, रेगुलर रेकी करनी है आप लोगों ने। और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जैसे जैसे आपको जिस चीज में आराम आता जाएगा, डॉक्टर के कहने पर ही आप लोग दवाइयां छोड़ेंगे, क्योंकि रेकी धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा वैसे वैसे आपको रेकी से फायदा होगा। तो क्योंकि सब लोगों से इंडिविजुअली बात करना पॉसिबल नहीं होगा, आप लोग सब ग्रुप में बने रहें। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं रेगुलर डेली हम 5 या 10 मिनट का सेशन क्वेश्चन आंसर्स का रखेंगे, सो दैट हम लोग आंसर कर सकें। और इसमें हमारे साथ बहुत रेकी मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स भी जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई ना कोई जवाब जरूर देता रहेगा। और जितने भी लोग नए हैं, मैं चाहूंगी कि वो लोग एब्सेंट बिल्कुल ना हो। 21 डेज का हीलिंग प्रोसेस जरूर करें, सारी चीजें अच्छे से सीखने के लिए, क्योंकि ये जो आपको रेकी की क्लास है वो थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी और क्लास से, क्योंकि इसके अंदर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूप्रेशर, टैपिंग थेरेपी एंड कुछ चीजें और कंबाइन करेंगे, तो वो एक मिक्सचर हो जाएगा आपका सारी नेचुरल थेरेपीज का। तो और जो एंड के जो हमारे 2-3 दिन के सेशन होंगे वो खाली आपका रेकी प्रैक्टिस ही रहेगा। तो वो बिफोर 3 डेज, आई थिंक मैं 21 डेज से 3 डेज पहले आप सबका इनिशिएशन कर दूंगी वंस अगेन, सो दैट आपको रेकी एनर्जी और आपको रेगुलर कैसे प्रैक्टिस करनी है वो 3 दिन में हम आपको सिखा देंगे। इसके अंदर जो रेकी फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट और पीडीएफ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 21 डेज आएंगे क्लास में, ठीक है। और ये आप लोगों की सबकी अपनी जिम्मेदारी है। सी आप अपने लिए कर रहे हो, और मैं भी आप लोगों को एक अपने ही सोच के कि भी मैं भी स्वस्थ रहूं, और अगर मैं हम लोगों को इस करने से फायदा होता है तो आप लोग भी करें। और जैसे मैंने ग्रुप पे शेयर किया है कि एनर्जी एक्सचेंज हमारा यही रहेगा कि आप सब लोग अपने लिए करें, अपनी फैमिली के लिए करें, और जिसको भी कर सकते हैं करें। और रेकी का जो एक सिस्टम होता है कि बिना मांगे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि रिसीवर आपको बनना है, इसलिए आप जितना रिसीवर अच्छे रिसीवर बनेंगे, हम लोग तो उसमें एक मीडिएटर बन के काम कर रहे हैं। रेकी तो वंस यू आर इनिशिएटेड, एक बार आपका शक्तिपात हो गया, उसके बाद हम अपने हाथ रब करके जिसके ऊपर भी रखोगे भाव के साथ, क्योंकि रेकी इंटेंशन फॉलो करती है, तो जिस इंटेंशन के साथ, और इंटेंशन शुड बी प्योर बाय हार्ट, एक मैकेनिकल इंटेंशन नहीं, प्योर बाय हार्ट। जब इंटेंशंस आनी शुरू हो जाती हैं तो रेकी एनर्जी अपने आप कहाँ जानी है वो जाएगी, क्योंकि हम लोग डूअर नहीं है, हम सिर्फ एक मीडिएटर बन के काम कर रहे हैं। तो जब हम लोग उस प्रकार से रेकी सेशंस अपने करते चले जाते हैं तो डे बाय डे हमें फर्क आता है। इसलिए जब आप रेगुलर करेंगे प्रैक्टिस, तभी आप लोगों को चेंजेस नजर आएंगे। तो 21 डेज में ही आप लोगों को काफी चेंज नजर आ जाएगा। और जो लोग आई थिंक हमारे साथ मन का ग्रुप में रात के हीलिंग सेशन में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अपने में बदलाव जरूर लग रहा होगा। तो वो भी हम लोग अपना मंत्र चैंटिंग रेकी सारी चीजें ही हम लोग सारे लोग कर रहे हैं। तो सब मॉडलिटीज हमें एक ही जगह पहुंचा रही हैं कि जितने हमारी सोच सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, एक अपने आप को हम यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर ने ब्रह्मांड में सब कुछ दे रखा है हम लोगों को, और हमारे पास वो ऊर्जाएं हैं। रेकी इज विद इन अस, हमें बाहर नहीं खोजनी, रेकी हमारे अंदर ही है। तो शक्तिपात के बाद हम लोगों के वो एक्टिवेशन हो जाते हैं एनर्जीज का। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत ध्यान साधना करते हैं, उनके अंदर ये एनर्जी ऑलरेडी एक्टिवेटेड होती है। तो ये जन्म से हम में सब में है। लिटरेचर मिलेगा या जो भी रेकी का आपके बारे में जितनी भी नॉलेज है आप लोग समझ जाएंगे। धीरे धीरे क्लास में और चीजें चलती रहेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक पे आते हुए, क्योंकि हम लोगों ने ये सेशन सिर्फ 45 मिनट्स तक ही रखा है, सो दैट सब लोग अपने काम कर सकें डेली रूटीन के भी, और जितना है आप सिर्फ उसी को समझ के आगे फोकस कर सकें।
क्लास एक दिन की भी हो सकती है, आपको 4 घंटे रेगुलर करा के मैं एक दिन में पूरा कोर्स खत्म कर सकती हूँ। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, बहुत जल्दी कराने में कुछ चीजें समझ आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, और आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो जो रेगुलर प्रैक्टिस में आने के लिए ही ये सेशन इस हिसाब से डिजाइन किया है। मैंने कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा हटके आप लोगों को सारी चीजों की डे टू डे लाइफ के लिए नॉलेज मिल जाए, तो उस हिसाब से हम चलेंगे। कल इनिशिएशन हो गया था, तो कोई ये नहीं सोचेगा हमारा इनिशिएशन नहीं हुआ है तो हमें रेकी नहीं आएगी, सबको आएगी। क्योंकि वंस आपने मन में ये सोच लिया कि मैं रेकी का ट्रीटमेंट लेने जा रही हूँ, तो समझ लीजिए कि रेकी गुरुओं का, जो मास्टर उसुई, मैडम तकाटा, डॉक्टर हयाशी, जिनकी हम प्रेयर करते हैं, तो मैं आप लोगों के बैठने से पहले ही उनको सबको कॉल करके और उनका आह्वान करके ही बैठती हूँ कि वो सब स्वयं आके इस क्लास को कंडक्ट करेंगे। मैं क्लास नहीं कंडक्ट करी, वो ही कर रहे हैं क्लास कंडक्ट आपकी। तो आप ये समझ लीजिए कि आप सबके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स, वंस यू आर हियर, सबके आप लोग कनेक्टेड हो चुके हैं उनसे। तो आप लोगों का इनिशिएशन तो कहते हैं ना, 21 दिन के दौरान रोज ही इनिशिएशन हो रहा होगा, रोज कुछ ना कुछ आपके अंदर पहुंच रहा होगा। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं रेकी के प्रिंसिपल्स के ऊपर। मास्टर उसुई ने जो प्रिंसिपल्स बनाए थे, तो एक तो उनकी पहली शर्त ये थी कि बिना मांगे आप रेकी दे नहीं किसी को, क्योंकि रेकी आप लोगों को लेनी है। इसलिए जब तक आप लोग बोलते नहीं है कि हाँ हम करना चाहते हैं, और जितना आप दिल से करेंगे तभी हम लोग बोलते हैं हाँ आप सीखना चाहते हैं तो जरूर आइए सीखने के लिए। और एनर्जी एक्सचेंज का नियम भी इसीलिए रखा है कि एक ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड मीन्स कि भाई आप किस भाव से ले रहे हो। एक तो होता है कि चलो भाई फ्री में है, देख लेते हैं कि रेकी क्या है, तो उस केस में आप लोग अपने आप को खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, एनर्जी को ना मैं दिखा सकती हूँ आपको, ये एक महसूस करने की चीज है, और यूनिवर्स में है ये सारी एनर्जी। तो एनर्जी सबकी है, मेरी कोई अपनी नहीं है वो एनर्जी, और वो सबके आसपास घूम रही है। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है उस एनर्जी के साथ। जैसे क्या होता है कि हर पर्सन की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, हर कोई किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी में लाइफ जी रहा होता है। तो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई होती है, जो थोड़े से सोचने वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो होती है। तो इस प्रकार से फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव होते जाएंगे, हीलिंग करते जाएंगे, डिवाइन से कनेक्ट करके डिमांड करते चले जाएंगे, और जब डिमांड करते कहते ना कि जब सच्चे मन से मांगो तो वो चीज हमें मिलती ही है। तो वो जब हम रेगुलर प्रोसेस हमारा होता चला जाता है तो हमें चीजें मिलती चली जाती हैं। तो उन्होंने एक तो प्रिंसिपल यही बनाया था कि भी आप बिना मांगे ना दो। क्योंकि मास्टर उसुई ने पहले जो रेकी शुरू की थी, उन्होंने भी जैसे साधना की, उनको ये साधना से शक्ति मिल गई, तो उन्होंने सबको भी, क्योंकि एक हर एक को मन में होता है कि भाई चलो सबको मैं ठीक करता हूँ और सब ठीक हो जाएंगे, और उन्होंने सबको ऐसे ही ठीक करना शुरू कर दिया और लोग ठीक होने भी लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि थोड़े समय के बाद लोग फिर वापस बीमार पड़ने लगे। तब उन्होंने ये नियम बनाया कि भी रेकी बिना मांगे ना दे, क्योंकि वो उन्होंने ये शुरू किया भी आ जाओ मैं आपको ठीक करूंगा, वो वाला हिसाब था। तो उन्होंने फिर एक ये नियम बनाया कि मैं बिना एक्सचेंज ऑफ एनर्जी या मांगे बिना आप रेकी ना दे। क्योंकि जब विश्वास ही नहीं होगा, कुछ लोग कहेंगे नहीं जी ये तो झाड़ फूक होती है, इससे कुछ नहीं होता। तो जिसको विश्वास है और जो डिमांड करे आप उसको हीलिंग करें। उन्होंने फिर हमारे को 5 प्रिंसिपल्स बनाए कि आप यदि हम 5 प्रिंसिपल रोज चैंट करते हैं अपने जीवन में, जैसे कि मैं आज के दिन पूरे दिन क्रोध नहीं करूंगा, जो अमूमन हम सबकी आदत होती है कि हम जरा जरा सी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं। साइंटिफिकली अगर आप इस चीज को समझें, यदि हम गुस्सा करते हैं तो आपने देखा है कि जब बहुत तेज गुस्सा आता है तो आपकी पल्स रेट कितनी होती है। तो जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो हम लोगों की पल्स रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो जब पल्स हाई होगी तो आपके शरीर में जो आपका ऑर्गन है हार्ट, उसको बहुत ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है। जब उसको बहुत ज्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी तो आपका हार्ट वीक हो जाता है, और हार्ट वीक होने से आपके पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत कम हो जाता है धीरे धीरे। बीमारी हमारे शरीर में एक दिन में नहीं आती, बीमारी को आने में बहुत टाइम लगता है।
तो जब हमारा क्रोध का एक स्वभाव ही बन जाता है तो वो तो फिर धीरे धीरे हमारे हर बॉडी ऑर्गन को वीक करेगा। तो वो कहते हैं कि आप उसको सिर्फ आपने रोज एक चैंट करना है कि आज के दिन में जो भी हो रहा है, कोई कुछ भी कहे, मैंने शांत रहना है, मैंने गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि क्रोध की आदत मैंने डाली है। जब मैंने जन्म लिया था, कोई भी बच्चा जब आता है तो आप देखिए ना, वो सिर्फ खिलखिलाता है, और जब उसको कुछ चाहिए तो वो रोता है मांगने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अपनी डिमांड पूरी कराने के लिए उसकी आसानी से बात मानी जाए तो वो खुश हो जाता है, और नहीं मानता तो वो फैलता है। तो वो धीरे धीरे वही चीजें डेवलप होने लगती हैं। तो हर चीज हमारी लाइफ में बैलेंस होनी चाहिए। ये नहीं कहते कि हम गुस्सा गलत है, चीज ऐसी होनी चाहिए जो चिपकनी नहीं चाहिए, आया और खत्म। क्योंकि जो हमारे भाव है, जो प्रकृति ने भाव हर तरीके दिए हैं, क्रोध दिया है तो शांति भी दी है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप शांत रहना पसंद करेंगे या क्रोध करना पसंद करेंगे। अगर आपको लगता है कि शांत रहने में ही भलाई है तो आप उसको अट्रैक्ट करें। और जब आप रेगुलरली चैंट करेंगे विद 5 प्रिंसिपल्स, जो मैं आगे आपको मेडिटेशन कराऊंगी, रेगुलर बेस पे रोज सुबह उठ के और रात को सोते में करेंगे तो धीरे धीरे आप में वो चीज आने ही लगेगी। तो वो बोलते कि आप रोज एक नियम बना लो। उन्होंने जो 5 नियम बनाए, इसी प्रकार से हम नियम को अपने हिसाब से चैंट कर सकते हैं। तो उन्होंने पहला बनाया कि मैं आज के दिन क्रोध नहीं करूंगा। दूसरा उन्होंने बनाया कि आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। होता क्या है कि सर्कमस्टांसेस की वजह से हम छोटी छोटी बातों पे चिंता करते हैं। चिंता जैसे आज का ही कल का ही माहौल हम देख लें कि जरा सा हमने न्यूज सुनी नहीं, या आपके किसी के भी घर में किसी भी फैमिली मेंबर को हल्की सी भी गले में खराश होगी तो आपका दिमाग एकदम जाएगा कि अरे ये कहीं कोरोना तो नहीं है। तो हम चिंता करने लगते हैं, चाहे वो है या नहीं है। चिंता करने से कुछ नहीं, आप उसका एक्शन लेके उसका निदान करें और उसको सोचे कि भी मैं जो हो रहा है उसका एक्शन लूंगा। तो सर्कमस्टांसेस की वजह से जो भी हमारे जीवन में आ रहा होता है, हम उसको सिर्फ एक्शन की तरह सोचेंगे और उसके बारे में एक जो होता है ना, फियर या चिंता नहीं करेंगे। तो आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा, केवल आज के दिन में अपना काम ईमानदारी से करूंगा। क्या होता है, हम जब भी काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में है, हम अगर हम बेईमानी का काम कर रहे हैं तो वो हमें पता होता है कि कहीं ना कहीं वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो जो हमारी आत्मा होती है, जो सोल होती है, वो जानती है कि आप गलत हो, और वो धीरे धीरे सोल आपकी धीरे धीरे वीक पड़ने लगती है। जब सोल वीक पड़ने लगेगी तो आपका एनर्जी लेवल 100% डाउन होगा ही। तो कोशिश करें कि हम रोज अपने आप को बोलते हैं कि आज का दिन मैं अपना काम पूरी सिंसियरिटी से करूंगा। यदि मैं आज आपके सामने क्लास लेने के लिए बैठी हूँ तो इस टाइम मेरा पूरे दिमाग में सिर्फ यही है कि मेरे को जो मेरा बेस्ट है इतने टाइम की स्टडीज का, मैं वो पूरा आप लोगों को देना चाहूंगी। तो हम इस प्रकार से कोई भी अपनी अफर्मेशन की कि आज का दिन में, चाहे मैं खाना बना रही हूँ तो मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगी, हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, तो हम कोई भी काम करें उसको मैं आज का दिन एक एक दिन लेके कि मैं आज का दिन पूरा काम ईमानदारी से और पूरा परफेक्शन से करूंगा, पूरा शांत मन से करूंगा। केवल आज के दिन में हर पल कुदरत कृपा का आभार मानूंगा। मतलब कि हम जो आज है, हम या तो कल के बारे में सोच रहे होते हैं ज्यादा कि कल मेरे साथ क्या हुआ, कल मेरे को किसी ने क्या बोल दिया, या कल मेरे पास ये नहीं था और आज मेरे पास तो ये नहीं है, ये नहीं होगा तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो हम जो मेरे पास आज मेरे को मिला हुआ है, हम उसका धन्यवाद नहीं करते, और जो नहीं है सिर्फ हम उसी को फोकस करते हैं। तो कुदरत का नियम क्या है, जो आप फोकस कर रहे हो बार बार, नहीं है नहीं है नहीं है, तो वो नहीं है कि सौगी आपके चारों तरफ आपके वातावरण में घूम रही होती है। तो आपको सफलता मिलती तो है, लेकिन मेहनत के बाद आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों की जीवनी को उठा के देख लीजिए। अगर आप लोगों को बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का शौक है तो आप देखें उनके थिंकिंग पैटर्न को, देखें कि वो उन्होंने कहाँ से शुरू हुए थे और
जो उनका थिंकिंग पैटर्न था, उन्होंने अपनी सोच से अपने आप को कहाँ का कहाँ पहुंचा लिया। तो हम सिर्फ रोज एक अफर्मेशन लेके करेंगे कि आज मैं कुदरत का आभार मानूंगा, मेरे को उन्होंने जो भी कुछ दिया है, और आज मैं सब कुछ उसको स्वीकार करूंगा। आज के दिन मैं हर जीव को प्रेम व आदर करूंगा। हमने एक दिन ऐसा चूज करना है कि जो भी आए, चाहे हमारे किसी से कितने भी गिले शिकवे हैं, हम उसको लव एंड रिस्पेक्ट की एनर्जी देंगे। लव एंड रिस्पेक्ट मीन्स कि हम उसको प्यार से बात करेंगे, और यदि हमारा कुछ उससे मनमुटाव हो गया है तो हम उसको भी मनमुटाव को निकाल के हम उसको लव एनर्जी देंगे कि भाई आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। जाने अनजाने में यदि मेरे से किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और देखिए, चाहे उन्होंने नहीं दिया, यू जस्ट इमेजिन कि उन्होंने आपको फॉरगिव कर दिया और आपने भी उनसे जो भी आपके साथ गिले शिकवे हुए थे वो खत्म हो गए। तो इस प्रकार से आप कुछ भी, क्योंकि जब आप लोगों को एक चीज ये समझ आ जाएगी कि एक हमारा थॉट ही बहुत पावरफुल होता है। जैसे हम एक फोन मिला रहे हैं, टेलीफोन के मिलाते ही हमारा थॉट जैसे सर्कुलेट हो जाता है, सही नंबर मिलने पे, फ्रीक्वेंसी मिलने पे सही पर्सन से बात होती है, तो सही फ्रीक्वेंसी का थॉट जब अब आपका यूनिवर्स में कैच होने लगेगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। तो ये मेनली मास्टर उसुई ने 5 प्रिंसिपल्स बनाए थे। आप अपने हिसाब से इन 5 प्रिंसिपल्स को कैसे भी चेक कर सकते हैं। तो इन 5 प्रिंसिपल्स को अब हम मास्टर उसुई ने 5 प्रिंसिपल्स को एक घासो मेडिटेशन का नाम दिया, जो हम रेकी स्टार्ट करने से पहले करते हैं। घासो मेडिटेशन, घासो मीन्स 2 हैंड्स कमिंग टुगेदर, तो दोनों हाथ जोड़ के हम अपने हार्ट चक्रा पे रखते हैं। हम छोटा सा मेडिटेशन करेंगे इन 5 प्रिंसिपल्स का ही, और सुई का आवाहन करेंगे। ये हम हमेशा ज्यादातर अपना रेकी प्रैक्टिस करने से पहले, रेकी क्लास करने से पहले करते हैं, सो दैट ये नियम हमारे अंदर बाय हार्ट उतरते चले जाएं। देखिए, कहना बहुत आसान है, जितने भी हमने प्रिंसिपल्स की बात की है, लेकिन उनको यथार्थ जीवन में पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। ये हम सब समझते हैं इस चीज को, तो इसको हम जीवन में अपना सकें, इतनी हमें ईश्वर शक्ति दे, ज्ञान दे उसके लिए। तो ये प्रेयर, ये अफर्मेशंस हम उसी के लिए करते हैं। ओवर। कैसा लगा? 2 मिनट में सब अपने थम्स अप कर सकते हैं या मैसेज करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। रजनी जी डिस्कशन करेंगे बेस्ट फ्लावर के ऊपर। कुछ आप लोगों के यदि कोई क्वेश्चन हो तो जितना वो अभी जवाब दे पाएंगी वो अभी देंगी, बाकी फिर हम ग्रुप में भी आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रजनी जी आपका वेलकम करती हूँ अपनी इस क्लास में। नमस्कार सबको, मेरा नमस्ते और नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। हाँ, चारू आज आप दीदी पे फोकस कर दो। मुझे लगता है आप लोगों में से शायद काफी कम लोगों ने बेस्ट फ्लावर रेमेडीज के बारे में सुना होगा, पर क्योंकि आज के समय में ये बहुत एप्रोप्रिएट है कि आप लोग इसको जानें। आजकल का जो पैंडेमिक का टाइम है, इसमें फियर एंड एंजाइटी बहुत ज्यादा प्रिवेल्ड है हम लोगों के ब्रेन पर। तो ऐसे समय पे यदि हम बेस्ट फ्लावर रेमेडीज की हेल्प लेते हैं तो हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। बेस्ट फ्लावर रेमेडीज इमोशनल हेल्प प्रोवाइड करती हैं। दीज आर बेसिकली फॉर साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड पेन्स, बॉडी पेन्स जो होते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। एंड वी बिलीव कि हमारे जितने भी फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनका भी रूट कॉज हमारा कोई पर्टिकुलर इमोशन होता है, जो कि हम जिसके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं किन्हीं परिस्थितियों के साथ, या किसी और कारणवश हमें भय अधिक होता है या रिजेंटमेंट्स होते हैं या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, और हम कभी सोच नहीं पाते हैं कि हमें इस तरह के इमोशनल स्टेट में भी हमें दवाइयों से कोई मदद मिल सकती है।
एलोपैथी में तो वो सेडेटिव वगैरह दे देते हैं, आप सोती रहिए, आपके ब्रेन को डल करती हैं वो मेडिसिन, लेकिन इसमें ये आपकी वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर। वी ऑल आर मेड अप ऑफ वाइब्रेशंस एंड पूरी सृष्टि वाइब्रेशन से ही बनी हुई है, और पेड़ पौधे फूल सब वाइब्रेशन से बने हुए हैं। तो डॉक्टर बैच ने 37 फ्लावर्स को सिलेक्ट किया, जो कि और एक उसमें स्प्रिंग वाटर होता है, और 37 फ्लावर्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हायर होती है, उनकी वाइब्रेशनल लेवल अधिक होता है। तो वो हमारे इमोशनल स्टेट में, जब हमें कोई फियर लगता है तो भी हमारा वाइब्रेशनल लेवल कम हो जाता है, या अगर हम डिप्रेशन में हैं, किसी ने कोई बात बोल दी हमें अच्छी नहीं लगी, तो भी हमारा एकदम से लो हो जाता है, हमारी फ्रीक्वेंसी जिस पे हम वाइब्रेट करते हैं वो लो हो जाती है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम इन फ्लावर्स की हेल्प लेते हैं, और जब हमारे वो इमोशंस सेट हो जाते हैं, इन इमोशंस पे हम काम करना चाहते हैं, जब वो इमोशंस हमारे बैलेंस हो जाते हैं, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द सेम फ्लावर वी अचीव। उन फ्लावर्स का, जैसे एक फ्लावर है जो आपको हेल्प करता है इस चीज में कि आप अपने अंदर अंदर अपने दुख को ना रखें। लेडीज में तो ये बहुत आदत होती है कि वो कुछ भी होता है वो सोचते हैं कि परिवार हमारा खुश रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो, दी कीप डूइंग ऑल द थिंग्स, और अपना दुख अपने तक रखेंगे और ऊपर से मुस्कुराते रहेंगे, ऊपर से मुस्कुराते रहेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनके अंदर कोई दुख है। तो हमने कभी सोचा नहीं कि इस चीज की भी कोई दवा हो सकती है। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? किसी ने नहीं सोचा कि इस चीज को भी हम ठीक कर सकते हैं। और जब मुझे बैचलर के बारे में पता चला था, तो सबसे पहले मैंने ये एग्रीमनी इज द रेमेडी फॉर दैट, तो मैंने एग्रीमनी से ही अपना स्टार्ट किया था, बिकॉज मैं बहुत कम बोलती थी एट दैट टाइम, अब तो बहुत बोलती हूँ। एट दैट टाइम मैं बहुत कम बोलती थी, और मुझे ये लगता रहता था कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है, व्हाई द अदर पीपल आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, व्हाई दे आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की परिस्थिति बहुत सी लेडीज में होती है, जेंट्स में भी होती है इवन। तो इस तरह की चीज को हम हील कर सकते हैं, और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेस है तो उसको हील कर सकते हैं। अगर किसी के लिए हमें हेट्रेड बहुत आ रही है और हम उसको हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फ्लावर होता है, दैट इज कॉल्ड लव फ्लावर, हॉली। तो हॉली जो है वो आपके गुस्से को शांत करके अनकंडीशनल लव को आपके अंदर प्रवाहित करता है। इस तरह की कभी हम एंगर को या रिजेंटमेंट को भी कम कर सकते हैं। जब बहुत सारी चीजें हम लोग कहते हैं डे टू डे लाइफ में कि हम ये नहीं कर पाए क्योंकि फलाने जने ने ऐसा कर दिया था, मुझे करने नहीं दिया। मतलब लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, पर हम सोचते हैं कि ये हमें करने नहीं दिया गया, तो हम नहीं कर पाए। वी ब्लेम अदर्स फॉर वट एवर वी कुड नॉट डू। तो डेली रूटीन में भी ऐसा होता है। तो इस चीज के लिए भी विलो एक रेमेडी है जो आपको हेल्प करती है। मुझे लगता है इस समय कम है, तो मैं पेंडेमिक पे बात करते हुए आपको कुछ ऐसा बताऊं कि जो आपको इस समय फायदा दे। तो इसमें ऑरा प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ रेमेडीज हैं। सेंटोरी इज द रेमेडी जो आपके ऑरा को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करती है। तो उसको अभी जो मैं रेमेडीज पी भी सकते हैं, इंजेस्ट भी कर सकते हैं, और उसका एक स्प्रे बना के आप अपने ऑरा में स्प्रे भी कर सकते हैं। मैं अभी बताऊंगी इसके बाद। जो आज का एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं, और पूरे आपके जीवन में ही चेंजेस हो गए हैं कि आपको घर के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, कोई एक्टिविटीज आप लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका भी एक डिप्रेशन और वो होता है। तो वो उसको दूर करने में आपकी हेल्प करती है। जो चेंजेस ऑफ द लाइफ को एक्सेप्ट करने में आपको हेल्प करती है, एंड दैट वे आपके ऑरा को फर्दर स्ट्रॉन्ग बनाती है, ऑरा की शील्ड को फर्दर स्ट्रॉन्ग बनाती है। उसके बाद
जो आजकल हमें अननोन फियर्स हो रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाने वाला है, कौन घर में बीमार पड़ जाएगा, किसको परेशानी शुरू हो जाएगी, तो इस तरह के जो फियर्स होते हैं उसके लिए एस्पिन इज अ रेमेडी जिसको आप इसमें इस मिक्स में कंबाइन कर सकते हैं, तो इस तरह के फियर्स से ओवरकम कर पाएंगे। जब हम सारे फियर्स पे ओवरकम कर लेंगे तो हम ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेशंस से ही क्योंकि हम बने हुए हैं, और हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने से कोई डिजीज हमारे अंदर एंटर नहीं कर सकती। डिजीज की कोरोना वायरस की स्पेशली फ्रीक्वेंसी जो है 5.5 से लेके 14.5 तक है, और हम लोग 22 से अबव वाइब्रेट करते हैं। नॉर्मली जो लोग जितने अधिक प्योर होते हैं, जितने अधिक ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी और हायर होती है। हम लोग जैसे बहुत से लोगों ने सुना भी होगा कि वो और भी बड़ा हो जाता है, उनका काफी विस्तृत हो जाता है, और वो हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। तो एट दिस टाइम हम लोग उसको कंबाइन कर सकते हैं, अपने एस्पिन को कंबाइन कर सकते हैं, जिससे कि फियर्स हमें ना हो। फिर एक चीज और है कि होपलेसनेस सी हो जाती है, किसी परिवार में कोई कैजुअलिटी हो गई या कोई ज्यादा बीमार है, तो भी हम लोग बहुत एक डिप्रेशन के से स्टेट में आ जाते हैं और महसूस करते हैं कि पता नहीं क्या ठीक होगा कि नहीं होगा, होपलेसनेस काइंड ऑफ थिंग आ जाती है। तो उसके लिए हम जेंशन इज अ रेमेडी व्हिच कैन बी इंक्लूडेड इन दिस मिक्सचर, in this combination. And one more remedy is there which protects us from all the infections. Crab apple is the remedy जो हमें सब तरह के इन्फेक्शन से और नेगेटिविटी से, नेगेटिव किसी से आप फोन पे बात कर रहे हैं तो उसका वो उस समय बहुत घबराया हुआ है, तो उसकी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको रिसीव हो रही हैं फोन के थ्रू, या कोई भी परिस्थिति हो सकती है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल आई गिव। तो ऐसी परिस्थिति में वो आपकी वाइब्रेशंस लो होने से बचाएगा और आपको इन्फेक्शन कैच करने से भी बचाएगा, एंड इवन इट क्योर्स द इन्फेक्शन ऑल्सो। लेकिन इस पेंडेमिक के टाइम पे हम जो भी रेमेडीज और जो कुछ भी डॉक्टर्स ने बताया है वो पूरा उसी तरह से करते रहेंगे। ये नहीं कि क्रैब एप्पल लेना शुरू कर दें कि चला जाएगी हमारी बीमारी। तो इस समय पर तो अभी हमें बचा के ही रखना है, और सारी चीजों को, कोई माइल्ड इन्फेक्शन हो तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो एलोपैथी का जहाँ पर काम है वहां पर एलोपैथी के बारे में जरूर सोचेंगे और उसका पूरा ट्रीटमेंट लेंगे। तो इस समय के लिए हमने आपको ये एक कॉम्बिनेशन बताया, आप अगर चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। रेमेडीज के नेम अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सेंटोरी, CENTAURY, सेंटोरी, एंड दीज आर अवेलेबल ऑन नेट ऑल्सो। आप लोग healthmite.com से या 1mg.com से या Amazon से। हाँ रजनी जी, मैं चाहूंगी ये जो आपने रेमेडीज बताई हैं ये आप उस पे ग्रुप पे शेयर कर दें। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो अगर हाँ, ग्रुप में शेयर कर, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। और हाँ, ये आप ये इनको लेना कैसे है और किस डोज में लेना है? ये मैं ग्रुप, अच्छा, लेने का इनका तरीका वही है कि 500 ml में आप 20 ड्रॉप्स इस कॉम्बिनेशन में से डाल के और उसको सिप करते रहें, या दिन में 4 बार 5 बार उसको ले लें। और जब भी कोई रेमेडी लें तो उसको थोड़ी देर अपने मुंह में रखें, और से 10 सेकेंड्स और सो उसको मुंह में रखें, घुमाएं और तब उसे पी लें। तो उससे क्या होता है कि हमारी माउथ की जो पूरी स्किन है अंदर से वो उसको एब्जॉर्ब करती है उन वाइब्रेशंस को। ऐसे ही पी लेंगे तो भी फायदा करेगी, लेकिन और बेटर फायदा करेगी।